तो प्रश्नावली 1.1 का 4 नंबर सवाल देखने वाले हैं, तो आपसे कृपया ध्यान देना है। ठीक है दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो करना क्या है दोस्तों, और यहाँ पर पहले 4 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है। तो यहाँ पर संकेत दिया है, यह मान लीजिए x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब यह 3q+1 या 3q+2 के रूप में लिखा जा सकता है। इसमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए और दर्शाइए कि इन वर्गों को 3m या 3m+ के रूप में लिखा जा सकता है। तो आइए हम क्वेश्चन को पढ़ लिए हैं, तो आप लोग ध्यान देना है। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन में क्या दिया है दोस्तों, क्वेश्चन में ये दिया है कि यहाँ पर a बराबर q3q, 3q+1 दिया है, और क्या दिया है 3q+2 दिया है, 2 दिया है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर HCF का फॉर्मूला ये होता है कि a बराबर BQ प्लस में R होता है, ये सूत्र होता है। तो आप इसमें देख सकते हैं दोस्तों, a का मान नहीं दिया है, तो a का मान मानना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, लेकिन a का मान नहीं दिया, लेकिन b का मान दिया है। b के जगह पर यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों q है, यहाँ भी q है, और b के जगह पर 3 है, b के जगह पर 3 है दोस्तों, b के जगह पर 3 है। ठीक है दोस्तों, और आते हैं इसमें। ठीक है दोस्तों, अब इसमें आते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं q का q है ये है, उसके बाद b के जगह पर 3 है, b के जगह पर 3 है, यहाँ भी सेम टू सेम है, b के जगह पर 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, और यहाँ भी b के जगह पर 3 है। ठीक है दोस्तों, और ये r का मान अलग है, और यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों r का मान अलग अलग, यहाँ पर r का मान है ये ना, और यहाँ पर r का मान अलग है, और ये भी r का मान अलग है। ठीक है दोस्तों, ये भी r का मान अलग है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले करना क्या है दोस्तों, यहाँ पर 4 का क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले हल लिखेंगे। तो हल लिखने के बाद पहले a मानना पड़ेगा, a नहीं दिया है, इसमें a नहीं दिया है। तो माना कि सबसे पहले माना कि a का a कोई पूर्णांक धनात्मक कोई धनात्मक पूर्णांक है, a कोई धनात्मक पूर्णांक है, तो a कोई धनात्मक पूर्णांक है। तो b का मान सब सेम, तीनों में सेम है, b का मान 3 है। तो जहां b का मान कितना है दोस्तों, 3 है, और r का मान, और यहाँ पर r का मान क्या होगा दोस्तों, r का मान सबसे पहले भाग लगाने वाला 3 है, ये 3 है, जैसे यहाँ पर भाग लगाएंगे दोस्तों 3 है, ये भाजक है दोस्तों, और जो भाजक है, जो भाग लगाने वाला होता है दोस्तों, इनसे छोटा आएगा। जब भी भाग लगाएंगे दोस्तों, इनसे हरदम छोटा आएगा, इनसे हरदम क्या आएगा दोस्तों, छोटा आएगा। इससे हरदम कितना, 3 से छोटा आएगा, हरदम 3 से छोटा आएगा। ठीक है दोस्तों, 3 से छोटा आएगा, चाहे हम 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 आ सकता है, लेकिन 3 आएगा तो कट जाएगा, 3 नहीं आएगा। तो r का मान देख सकते हैं दोस्तों, 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है। तो हम इसको बारीकी से r का मान हम निकाल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, निकालते चलते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर करना क्या दोस्तों, अब यहाँ पर लिखना है यूक्लिड, यहाँ पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो एक विभाजन एल्गोरिथम का सूत्र क्या होता है दोस्तों, क्या होता है, a बराबर BQ प्लस में
आर होता है, ये सूत्र होता है। चलिए इस पर बैठाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ए बराबर बी का मान कितना दिया दोस्तों, बी का मान 3 दिया है, बी का मान 3, क्यू प्लस में आर का मान एक दफ, इसको आर का मान पूरा एक बार में नहीं लिखाएंगे, ठीक है दोस्तों, इसीलिए आर का मान अलग अलग पहले बैठाएंगे, ठीक है दोस्तों। आर का मान अलग अलग होगा, आर का मान अलग अलग होगा। तो यहाँ पर आर का मान समीकरण ये 1 हो गया, तो यहाँ पर समीकरण 1 हो गया। अब यहाँ पर चलते हैं समीकरण 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 1 में, समीकरण 1 में आर का मान, आर का मान 0 रखने रखने पर, 0 रखने पर, तो आइए हम समीकरण को 0 रखते हैं दोस्तों, समीकरण में 0 रखते हैं। तो ये जगह मिल गया दोस्तों, ये जगह मिल गया। तो समीकरण में 1 में क्या है दोस्तों, समीकरण 1 में ए का मान 1, समीकरण 1 का मान कितना है दोस्तों, ए बराबर 3q प्लस में आर है, और आर का जगह के मान कितना रखा है दोस्तों, 0। तो ए बराबर 3q प्लस में, और आर का मान कितना दिया दोस्तों, 0। आर का मान सबसे पहले 0 रखेंगे। अब ए बराबर, अब 0, 3 क्यू और प्लस 0, तो जोड़ेंगे क्या है दोस्तों, 0 मतलब कुछ नहीं होता है, तो क्यू होता है, ठीक है दोस्तों, क्यू होता है। अब लिखना है, अब दोनों तरफ, दोनों दोनों तरफ दोनों तरफ वर्ग, क्योंकि वर्ग करने के लिए बोला है, दोनों तरफ वर्ग करने करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो करते हैं दोस्तों। तो ए का स्क्वायर बराबर 3q का स्क्वायर, तो हम चाहे हम इससे लिख सकते हैं दोस्तों, ए स्क्वायर बराबर 3q गुने 3q, क्योंकि 2 बार बोल रहा है, 3q 2 बार लिखते हैं दोस्तों। और हम ए स्क्वायर बराबर, हम इसमें कॉमन लेते हैं, 3 कॉमन आएगा दोस्तों, एक कॉमन आएगा, और 3 एक तो यहाँ पर बचा है q, 3q का स्क्वायर। और जहां पर हम मानते हैं, जहां 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 ए एम बराबर, जहां एम बराबर 3q स्क्वायर, जहां एम बराबर 3q स्क्वायर, तो इतना का मान कितना दोस्तों, एम हो गया, इतना का मान एम हो गया। तो यहाँ पर ए स्क्वायर बराबर 3 का मान कितना दोस्तों, 3, और एम, इतना का मान एम है, तो इतना का मान एम रख दिया, ठीक है दोस्तों, इतना का मान एम रख दिया। तो फिर से चलते हैं अगली की ओर। अब की बार निकालना है कितना, एक का मान, अब की बार एक का मान, तो चलते हैं पुनः। अब समीकरण फिर से एक से, समीकरण 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 1 में आर का मान, 1 में आर का मान, मान कितना रखें अब की बार, कितना रखेंगे दोस्तों, 1 रखेंगे। अब की पहले 2 रखे थे, अब की बार 1 रखने पर, ठीक है दोस्तों, 1 रखने पर। तो समीकरण पहला क्या है दोस्तों, ए बराबर 3q प्लस में आर है, तो आर का मान कितना रखना है, 1 रखना है। तो ए बराबर 3q प्लस में आर, आर का मान, सॉरी आर का मान 1 है, तो 1 लिखेंगे दोस्तों, 1 लिखेंगे, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर अब लिखना है, दोनों तरफ दोनों तरफ दोनों तरफ वर्ग, क्योंकि वर्ग करने के लिए बोला है, वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो वर्ग करते हैं दोस्तों, ए स्क्वायर बराबर 3q प्लस में 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर। अब यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि ये किस फार्मूला पर बैठा है, और यहाँ पर ये किस फार्मूला पर बैठा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पर चूंकि लिखते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है दोस्तों, 2ab,
इस पर इस सूत्र पर बैठाने चलते हैं। इस सूत्र पर बैठाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो ए का स्क्वायर ही रहेगा, ए स्क्वायर का ए स्क्वायर ही रहेगा, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर ए का ये ए है, ये बी है, तो यहाँ पर ए स्क्वायर मतलब 3q का स्क्वायर, 3q का स्क्वायर, 3q का स्क्वायर स्क्वायर प्लस बी, ये है बी, बी का स्क्वायर मतलब बी का स्क्वायर, ठीक है दोस्तों, प्लस 2, ए का मान कितना है दोस्तों 3 गुना 3q प्लस में कितना दोस्तों 1, बी का मान 1 है। तो इस पर तोड़ते हैं दोस्तों। ए बराबर 3, 2 बार बोल रहा है दोस्तों, 3 तिहाई 9, 3 त्रिका 9 होगा दोस्तों, स्क्वायर होगा 3 तिया 9 स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस बी का कितना मान है दोस्तों, बी का मान 1 है, यहाँ पर 1 होगा, सॉरी यहाँ पर 1 होगा। 1 गुना 2 बार करेंगे तो स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, प्लस होगा 3 दूनी 6q, यहाँ पर 6q प्लस 1, 6q प्लस 1, ठीक है दोस्तों, 6q प्लस 1 होगा। अब समीकरण कितना दोस्तों, समीकरण एक में r का मान 1 रखने पर, अब की बार समीकरण 1 में r का मान रखने पर, अब समीकरण 1 का मान कितना है दोस्तों, a का मान a बराबर 3q प्लस में r है, 3q प्लस में r है, इस पर r का मान 1 रखना है। अब की बार r का मान 1 रखना है, तो a बराबर 3q प्लस में r का मान 1 है, r का मान 1 है तो 1 रख देंगे। तो अब यहाँ पर दोनों तरफ, अब यहाँ लिखना है दोनों तरफ वर्ग, क्योंकि वर्ग करने के लिए बोला है, वर्ग करने पर तो हम करते हैं ए स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1 का द होल स्क्वायर, क्योंकि वर्ग कर दिए, वर्ग करेंगे दोस्तों। अब यहाँ पर किस फॉर्मूला पर बैठ रहा है, यहाँ पर ए बी का होल स्क्वायर पर बैठ रहा है, ए बराबर ए प्लस बी का द होल स्क्वायर, ए प्लस बी का द होल स्क्वायर। तो सूत्र लिखते हैं दोस्तों, सूत्र क्या होता है, ए स्क्वायर का ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है दोस्तों। अब यहाँ पर करना है क्या, अब बी कम यहाँ पर हो गया दोस्तों। अब इसको इस फार्मूला पर क्या करना है, चिपका देना है, इस फार्मूला पर चिपका देना है। तो आइए हम चिपकाते हैं। तो ए स्क्वायर बराबर, अब ए का मान कितना दोस्तों, ए का मान 3q स्क्वायर प्लस 2, ए का मान कितना दोस्तों 3q गुने बी का मान 1 प्लस बी का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, तो इसको गुना करेंगे दोस्तों, इसको हम गुना करेंगे तो ए स्क्वायर बराबर 3 क्या 9, 2 बार गुना किए हैं दोस्तों, 3 गुना 3 करेंगे मतलब 2 बार, ये 3 है तो 3 गुना 3 3 तिहाई 9 क्यू स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6q प्लस 3 दूनी 6q और 6 गुना 1
6q प्लस 1 का स्क्वायर, तो 1 2 बार गुना करेंगे तो 1 ही होगा, 1 का स्क्वायर होगा। अब यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, इसको अब करना क्या है, इसको क्या करना है, कॉमन लेना है, इसको कॉमन लेना है। तो ए स्क्वायर बराबर, अब 3 कॉमन इसमें दोनों आएगा, 3 कॉमन लेंगे, 3 दूनी 6q प्लस द्वितीय 6q। ठीक है दोस्तों, द्वितीय ही 6q, यहाँ पर 6q स्क्वायर होगा दोस्तों, और यहाँ पर 2q होगा। ठीक है दोस्तों, 2q होगा, 6q स्क्वायर होगा। ठीक है दोस्तों, 6q इतना का मान m रखें दोस्तों, इसीलिए यहाँ पर ए स्क्वायर इतना का मान इतना हो गया। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर लिखना है अतः, यहाँ पर अतः किसी भी संख्या का भी किसी भी धनात्मक पूर्णांक की वर्ग 3m 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होता है। ये सवाल को देखकर एग्जाम में जैसे आ जाएगा, बच्चे लोग हार्ट अटैक आ जाएगा। तो ये सब क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, तब फिर भी आप सभी को बता दिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये सब सवाल जाना जरूरी है, तो आप सभी को नॉलेज के लिए। ठीक है दोस्तों, तो सवाल को कैसा लगा जरूर नीचे कमेंट करके बताएं। तो मैं बहुत मेहनत करता हूं दोस्तों, और हमें सपोर्ट जरूर करें। ओके दोस्तों।